हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान में गति में हम लोग पहले स्टार्ट किए थे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसकी थियरी कल हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अंकित प्रश्न। जो सवाल हैं वो दूरी और विस्थापन के सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उस सवाल में हमने बताया था कि गति जो करेगी, जो हम जाएंगे सीधी रेखा में भी जा सकते हैं, गोल में भी ऐसे जा सकते हैं, या फिर ऐसे गए और ऐसे गए। ठीक है, तो फिर यहां से यहां तक हमको चाहिए। तो ये है वृत्त और ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और ये है सीधी रेखा, सीधी रेखा। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो इसमें और इसमें तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो हमको पहले वृत्त को समझना होगा और समकोण त्रिभुज को समझना होगा। ये चीजें होती क्या है, कैसे गति करेगा। तो जब इसके सवाल बनेंगे तो ये सब चीजें बिना समझे हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम वृत्त के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम वृत्त को देखें। तो देखिए, वृत्त क्या होता है। वृत्त मतलब सर्किल। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु ले लीजिए, ये निश्चित बिंदु। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी ले लिए, एक रस्सी में एक जगह खूंटा बांध दिए, ठीक, उसमें रस्सी बांध दिए, ये इतनी बड़ी रस्सी है, और उस रस्सी में इसको स्थिर करके इस रस्सी को घुमाते हैं तो ऐसे ही आकृतियां बनेगी ना, बनेगी ना। या कोई गाय है, जैसे हम लोग कहते नहीं, एक गाय को यहाँ खूंटा है, यहाँ क्या है, खूंटा, ये रस्सी है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक गाय है, क्या है, गाय। गाय को बांध दीजिए तो दिन भर में कितना चरेगी, इतना चरेगी ना, इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो है ये जो रस्सिया का लंबैया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। अच्छा, पढ़ाए हैं ना कक्षा 5 में, हाँ वो पढ़ाए हैं। ये इसी रस्सिया को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये यहाँ से यहाँ तक जो चलता है, कितना दूरी चलेगा, ये हमारी क्या होती है, परिधि। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से ये इस बिंदु तक, ये यहाँ से इसको हम कहेंगे केंद्र। इसको क्या कहेंगे, केंद्र। और केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है, इसे हम लोग कहते हैं व्यास। ठीक है, ये है परिधि, पेरीमीटर, ये है रेडियस, ये है सेंटर, और ये है डायमीटर। अंग्रेजी में त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, परिधि को कहते हैं पेरीमीटर, केंद्र को कहते हैं सेंटर, जैसे नहीं कहते सेंटर में, सेंटर माने पीछे भी, और ये होता है डायमीटर, व्यास। तो ये देखिए, हम लोग ऐसे बना ले, हम सीधी सीधी देखिए, ये हो गया अपना वृत्त। अब तो ये समझ में आ गया ना कि ये वृत्त है। वृत्त में बीचवा में बीचों बीच एक बिंदु होता है। ठीक है, इसी बिंदुआ को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। और ये जो पूरी लंबैया होती है, जितना चरता है रसिया किनरवा किनरवा से, कितना ये रस्तवा का लंबैया होता है, यही रस्तवा का लंबैया क्या होती है, ये परिधि। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होती है भैया, केंद्र से कहीं मिला दे परिधि के, यही हो गई हमारी त्रिज्या। ठीक है, ये जो है परिधि से, केंद्र से होते हुए कहीं मिला दीजिए, केंद्र से होते हुए, केंद्र यहां से बाहर नहीं जाएंगे, ये हो जाता है व्यास। ठीक है, तो हमको याद क्या करना है, सवाल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सवाल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी
कि याद रखना है कि परिधि बराबर 2 पाई गुणे त्रिज्या होता है। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई गुणे त्रिज्या। यानी या हम त्रिज्या को r मान दे, त्रिज्या को क्या मान ले? r। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। r क्या है? r क्या है? त्रिज्या। तो इसको परिधि बराबर 2 पाई गुणे त्रिज्या, इसको कहते हैं पाई। इसको क्या कहते हैं? पाई। इसका मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, इसका मान होता है 22/7। तो परिधि बराबर याद रखिएगा 2 पाई r। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, एक ये एक ये। परिधि बराबर 2 पाई r। पाई का मान कितना होता है? 22/7। याद रहेगा। r क्या है? त्रिज्या। या ऐसे याद कर लीजिए कि परिधि बराबर होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। 2 पाई गुणे त्रिज्या। और व्यास क्या होता है? वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? 5 का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये दो सूत्र आपको याद रखना है। परिधि बराबर होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो जब हम दूरी और विस्थापन का सवाल लगाएंगे तो उसमें कहेगा 1 चक्कर चले, आधा चक्कर चले, 3/4 चक्कर चले, 1/4 चक्कर चले, तो कितना दूरी होगा? देखिए, अगर मान लीजिए यहां से शुरुआत किया, यहां से शुरुआत किया, 1 चक्कर चला, 1 चक्कर चल के यहाँ आया, जब 1 चक्कर में चला तो वही क्या होता है? परिधि। 1 चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वही क्या होती है? परिधि। ठीक है, यानी अगर कहीं 1 चक्कर में चली गई दूरी निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? परिधि। 1 चक्कर में इतना पूरा चलेगा ना। ठीक, 1 चक्कर में यहां से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो यही ना परिधि है। तो ये क्या होता है? 2 पाई गुणे त्रिज्या, यानी 2 पाई r। ठीक है, r क्या है? समझ जाएंगे ना? त्रिज्या। r क्या है? त्रिज्या। तो अगर कहीं 1 चक्कर में चली गई दूरी पूछता है तो हम परिधि निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर आधे चक्कर में कहता है तब आधे चक्कर में चली गई दूरी, तब क्या करेंगे भैया? परिधि में कितने का भाग देंगे? आधे चक्कर का मतलब मान लीजिए यहां से शुरुआत किए तो आधा चक्कर कब होगा? आधा चक्कर यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया तो आधा हो गया ना। तो ये जो परिधि है इसमें 2 का क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी 2 पाई r में 2 का भाग दे दिए तो क्या आ गया? पाई r। तो जब आधे चक्कर में चली गई दूरी होती है, 1 चक्कर में चली गई दूरी पूछेगा तो परिधि निकाल देंगे। आधे चक्कर में चली गई दूरी पूछेगा तो परिधि में 2 कितने का भाग देंगे? 2 का। अब देखिए, अगर हमसे पूछता है आधे के बजाय 1/4, 1/4 चक्कर, तो इसका मतलब परिधि में 1/4 माने कितना होता है? 1/4। परिधि में कितने का भाग देंगे? 4 का। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है,
अगर हम इसे मिटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिए कि जब एक चक्कर में दूरी निकालेंगे, एक चक्कर में दूरी निकालेंगे, चली गई दूरी, तो खाली परिधि निकाल देंगे, वही हो जाएगी एक चक्कर। आधे चक्कर में क्या होगा, परिधि का आधा। एक चौथाई चक्कर में परिधि में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। अगर 3/4 कहता है तब 3/4 चक्कर में चली गई दूरी, तो परिधि में कितने से 3/4। 3/4 का मतलब 3/4 हुआ ना, ठीक। अगर 2/3 चक्कर कहता है तब 2/3 चक्कर कहेगा तब चली गई दूरी पूछेगा, तो परिधि में कितने का गुणा करेंगे, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। तो देख रहे हैं, अगर एक चक्कर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, परिधि निकाल देंगे, हमारा काम चल जाएगा, ठीक। आधा चक्कर निकालना रहेगा तो परिधि निकाल के उसका आधा कर देंगे। 1/4 कहेगा तो परिधि निकालकर उसमें 4 का भाग दे देंगे ना। 3/4 चक्कर कहेगा तो क्या करेंगे, परिधि निकाल के उसमें 3/4 का भाग दे देंगे, ठीक। अगर हमसे ये भी तो कह सकता है कि एक चक्कर के बजाय 2 चक्कर कह दे, तब 2 चक्कर में जो दूरी तय करेगा तो परिधि में कितने का गुणा करेंगे बताइए। ये यहां से तो एक चक्कर हुआ, फिर एक चक्कर हुआ, तो कितने का गुणा करेंगे, 2 चक्कर। 7 चक्कर कहेगा तब तो परिधि में कितने का गुणा करेंगे भैया, 7 का गुणा करेंगे। 5 चक्कर कहेगा तब परिधि में कितने का गुणा कर देंगे, 5 का। ये बात समझ में आई कि अगर हमसे एक चक्कर में पूछता है कि एक चक्कर में यहां से यहां तक एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम क्या निकालेंगे, परिधि। आधे चक्कर में पूछेगा तो परिधि निकालकर उसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का। 3/4 पूछेगा तो परिधि निकालकर उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3/4 का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर 2 चक्कर कहेगा तो परिधि निकालकर उसमें 2 का गुणा कर देंगे। 3 चक्कर कहेगा तो 3 का गुणा कर देंगे। 7 चक्कर कहेगा 7 का गुणा कर देंगे। 5 चक्कर कहेगा तो 5 का गुणा कर देंगे। तो ये तो हमने देखा इसमें दूरी। अभी विस्थापन नहीं देखे हैं, क्या देखें, दूरी। हर जगह दूरी है ना, दूरी 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 है ना। तो ये अभी हमने वृत्त में देखा कि वृत्त में हमारे पास 2 सूत्र हैं, परिधि बराबर 2πr, यानी 2 जो पाई गुणे त्रिज्या। पाई का मान होता है 22/7 और व्यास का मान होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास जो होती है त्रिज्या के दुगना होती है, ठीक है। तो अभी हमने वृत्त में दूरी का देखा। कहीं प्रश्न में एक चक्कर में चली गई दूरी पूछेगा, 2 चक्कर में चली गई दूरी पूछेगा, 3 चक्कर में या 1/4, तो किसका गुणा करेंगे पता चल गया। अब हम लोग विस्थापन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, विस्थापन। चलिए, तो देखिए, हमने दूरी तो देख लिया। जब कोई वृत्तीय पथ पर कोई कण गति करता है तो हमने दूरी तो निकाल लिया। अब विस्थापन कैसे निकालें, जैसे मान लीजिए यहां से चला कण, यहां से चला, एक चक्कर पूरा कर दिया, यहां से एक चक्कर करके यहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0। तो एक चक्कर में विस्थापन कितना होगा, 0। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए एक चक्कर के बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। अगर यहीं पर 2 चक्कर कर लिया तब, 5 चक्कर कर लिया तब, 10 चक्कर कर लिया तब 0। एक चक्कर करे चाहे 2 चक्कर करे चाहे 10 चक्कर करे, हर स्थिति में विस्थापन क्या होगा, 0। लेकिन आधा चक्कर चला, बताइए, यहां से चला यहां तक आधा चक्कर कहाँ होगा, यही ना,
तो आधा चक्कर यही यहाँ से होते हुए यही जाएगा ना, तो यही होता है व्यास ना। डायरेक्ट दूरी शॉर्टकट वाला, ये शुरू वाला है और ये अंतिम वाला है, यही ना है। तो शुरू और अंतिम को मिला देंगे तो आधा चक्कर में यही व्यास होगा ना। तो आधे चक्कर में जो चलता है वही क्या हो जाता है, व्यास। यानी 2 में त्रिज्या का गुणा कर देंगे, हमें निकल जाएगा व्यास, निकल जाएगा। तो अगर आधा चक्कर में विस्थापन पूछेगा, आधा चक्कर में कहाँ जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ गया, यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, तो ये वाला तो दूरी हो गया। तो दूरी के लिए परिधि में 2 का भाग दे देते हैं। ये शुरू और अंतिम विस्थापन के लिए हमने बताया था ना कि विस्थापन के लिए हमें शॉर्टकट देखते हैं, कौने रास्ते से गया ऐसे कोनो मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दूरी कितना है, तो यही ना है व्यास, केंद्र से होके जा रहा है, यही है व्यास। तो आधे चक्कर में यही हो गया व्यास। मान लीजिए 1/4 चक्कर करता है, तब यहाँ से चालू किया 1/4 मतलब 4 टुकड़ा करेंगे, इसका 4 टुकड़ा करेंगे तो 1/4 में यही ना हुआ, यही वाला भाग हुआ ना, ये शुरू और ये अंतिम, ये हो गया 1/4। तो ये वाली दूरी जो होती है ये होती है विस्थापन। यहाँ पर ये हो गया विस्थापन, यहाँ पर ये दूरी होगी विस्थापन, यही होगी ना, तो ये होगा विस्थापन। अब इसको निकालने के लिए देखिए ये 90 डिग्री होता है, 90 अंश का कोण होता है, इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज वाला समझना पड़ेगा, ठीक है। ये निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आधे चक्कर में चली गई, सॉरी 1/4 चक्कर में चला गया विस्थापन, ये होता है, ठीक है। तो इसको निकालने का, चूंकि अभी समकोण त्रिभुज तो हम लोग पढ़े नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका विस्थापन अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। समकोण त्रिभुज वाला जब पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ लेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेकिन दूरी तो समझ में आया ना, इस शुरू में 1/4 में यहाँ से चल के यहाँ आया, तो यह निकाल लेंगे, हमारा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और 3/4 में क्या होगा, यहाँ से यहाँ चला तो 1/4, यहाँ से चला आधा, यहाँ से यहाँ चला 3/4, तो वही चीज है, वही चीज यह है ना। देखिए फिर यही चाहिए, ये विस्थापन है, तो फिर वही, ये चूंकि समकोण त्रिभुज बन गया तो ये भी अभी नहीं पता है, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज पढ़ लें तो इसको निकालना जान जाएंगे, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन समझ में आया। विस्थापन आधे चक्कर में जो विस्थापन रहेगा वो क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक। और 1/4 और 3/4 निकालने के लिए हमें चाहिए समकोण त्रिभुज वाला नियम। उस नियमों का क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लें हम लोग, पढ़ लें, चलिए।